नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल तर्पण ज्ञान सागर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा कहकर आज की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे प्रेरणादायक प्रसंग पर आधारित है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर हमें कहीं शक्ति की कमी महसूस हो तो हमें बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। यह कहानी एक कवि और कवीन का है जो एक विशाल बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों का जीवन बहुत सुखी और शांति से बीत रहा था। हर दिन वे भोजन की तलाश में जाते और शाम होते ही वापस अपने घोंसले में लौट आते थे। यह जीवन उनके लिए संतुष्टि से भरा था, परंतु एक दिन उनकी इस शांति में एक बड़ी बाधा आ खड़ी हुई। बरगद के उस विशाल पेड़ के पास एक काला सांप आकर रहने लगा, लेकिन यह बात कवि और कवीन को नहीं पता थी। सांप ने पेड़ की जड़ों के पास की खाली जगह में अपना बसेरा बना लिया। एक दिन कवीन गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने अंडे दिए। कवि और कवीन दोनों इस घटना से अत्यंत खुश थे और अपने बच्चों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु जैसे ही वे भोजन की तलाश में बाहर गए, उसी समय वह सांप उनके घोंसले पर चढ़ गया और उनके अंडों को खा गया। जब कवि और कवीन वापस लौटे तो उन्होंने घोंसले में अंडे को न पाकर बेहद दुखी हो गए। यह उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। समय बीतने के साथ कवीन ने फिर से अंडे दिए। इस बार वे और भी सतर्क थे। उन्होंने सोचा कि पिछली बार उनके अंडों को किसने खाया यह जानना बहुत जरूरी था। इस बार कवि और कवीन ने अंडों की सुरक्षा के लिए खुद को भोजन की तलाश में बाहर न जाकर एक अन्य पेड़ पर छुपकर देखने का निर्णय लिया कि उनके अंडों के साथ क्या होता है। कुछ देर में उन्होंने देखा वही काला सांप बरगद की जड़ों के पास रहता था धीरे धीरे ऊपर चढ़कर उनके अंडों को खाने लगा। यह देखकर कवि और कवीन का दिल टूट गया। वे जान गए कि इस सांप के रहते हुए कभी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। कवीन ने कवि से कहा कि हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपने घोंसले को छोड़ने का निर्णय लिया, वे अपने मित्र गीदड़ के पास गए। गीदड़ ने उनके दुख भरी कहानी सुनी और कहा, हमें यह स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर शक्ति काम नहीं आती तो हमें बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे सांप का नाश हो जाएगा। गीदड़ ने उन्हें एक योजना बताई। उसने कहा, राजा की बेटी प्रतिदिन सरोवर में स्नान करने जाती है और अपने साथ एक कीमती हीरे का हार लेकर आती है। वह हार अपने वस्त्रों के साथ रखकर सरोवर के किनारे रख देती है, जिसे सैनिक उसकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तुम दोनों को उस हार को अपनी चोंच में दबाकर लेना होगा और उसे सांप के बिल में डाल देना होगा। जब सैनिक हार को खोजने आएंगे तो वे सांप को मार देंगे। कवि और कवीन ने गीदड़ की बात मानी और उसी दिन योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो गए। जब राजकुमारी स्नान कर रही थी और सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे, कवि ने मौका पाकर वह हीरे का हार अपनी चोंच में दबा लिया। सैनिकों ने उसे हार के साथ उड़ते देखा और उसका पीछा करने लगे। कवि सीधे उस स्थान पर गया जहां सांप रहता था और उसने वहां हार को गिरा दिया। सैनिकों ने जब देखा कि हार सांप के बिल के पास गिरा हुआ है, वे तुरंत वहां पहुंचे और सांप को मार डाला। इस तरह सांप का अंत हो गया और कवि और कवीन ने फिर से अपना घोंसला उसी पुराने पेड़ पर बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जब कभी शक्ति से काम न बने तब हमें अपनी बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय हमेशा जीवन में सफलता की कुंजी होती है। कवि और कवीन ने गीदड़ की योजना का पालन किया और सांप से अपने अंडों की सुरक्षा करने में सफल रहे। यह कहानी हमारे जीवन में भी बहुत गहरी सीख देती है। कई बार हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जहां हमारी शारीरिक या आर्थिक ताकत काम नहीं आती। ऐसे में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। बुद्धि से किया गया काम हमेशा सफल होता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों का हल निकालने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।